हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरं काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधि विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वे वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमम्। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वाल्मीकि रामायण की जय। आज वाल्मीकि रामायण में 19 अध्याय पूरा हुआ। 20वां अध्याय करेंगे। 19 अध्याय में था कि विश्वामित्र महाराज जो विश्वामित्र मुनि थे, पहले वो राजा थे, उसके बाद उन्होंने तपस्या करके ब्रह्मऋषि पद प्राप्त किया और उन्होंने वो आके राजा दशरथ के यहाँ आते हैं दरबार में और राम लक्ष्मण राम का मांग करते हैं कि राम को दे दीजिए, क्योंकि मैं हे राजन मैं सिद्धि के लिए एक नियम अनुष्ठान करता हूँ, उसमें इच्छा अनुसार रूप धारण करके 2 राक्षस विघ्न डाल रहे हैं। जो दो राक्षस है वो इच्छा अनुसार रूप बदल लेते हैं और उसमें विघ्न डाल देते हैं। मैं यज्ञ कर रहा हूँ। उसके बाद कहते हैं कि मेरी यज्ञ वेदी पर रक्त और मांस का वर्षा कर देते हैं और इसलिए मैं मेरा जो व्रत का नियम है उसमें विघ्न पड़ जाने के कारण मैं उत्साहहीन होकर मेरा परिश्रम व्यर्थ चला गया और मैं उस जगह को छोड़कर दूसरे स्थान पर चला गया। और यह नियम है और उन लोगों को गुस्सा भी नहीं कर सकता, क्योंकि यह नियम था। कोई नियम लेने से गुस्सा नहीं, साफ नहीं दिया जाता है, इसलिए मैं उन लोग को साफ भी नहीं दे सकता। लेकिन आपके जो सत्य पराक्रमी सूर्य से ज्येष्ठ पुत्र राम है, श्री राम को मुझे दे दे और इससे मुझे क्या अनेक प्रकार के जो श्रेय, उनको मैं अनेक प्रकार के श्रेय प्रदान करूंगा, इसमें आप संशय मत करिए। दशरथ जी को कहते हैं विश्वामित्र जी, रघुनंदन के सिवा दूसरा कोई पुरुष नहीं है जो राक्षस को मार करने का साहस कर सके। ऐसा उन्होंने विश्वामित्र ने कहा। ये सब बातें सुन के विश्वामित्र का शुभ वचन सुनकर महाराज दशरथ पुत्र वियोग की आशंका से महान दुख हुआ। उससे पीड़ित होकर सहसा कांप उठे और बेहोश हो गए। महाराज दशरथ जब ऐसा सुने तो बेहोश हो गए। आगे की कथा। विंशा सर्गा। राजा दशरथ का विश्वामित्र को अपने पुत्र देने से इनकार करना और विश्वामित्र का कुपित होना। राजा इनकार कर देते हैं देने से। तच्छ्रुत्वा राज शार्दूलो विश्वामित्र सभाषितम् मुहूर्तमिव निसंज्ञा संज्ञावाणी ब्रवीत। विश्वामित्र का वचन सुनकर निप्रशेष दशरथ 2 घड़ी के लिए संज्ञा शून्य से हो गए। फिर अचेत होकर इस पर फिर सचेत होकर इस प्रकार बोले, 69 वर्षों में रामो राजीव लोचना ना युद्ध योग्या तामस्य पश्यामि सह राक्षसे ही। महर्षि, मेरा कमल नयन राम अभी पूरे 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। मैं इसमें राक्षसों के साथ युद्ध करने की योग्यता नहीं देखता। यम चौड़ी सेना यस्सा हम पतिरीश्वर अन्या सहितो गत्वा युद्धा हम तही निशाचरे ही। मेरी अछौड़ी सेना है जिसका मैं पालक और स्वामी हूँ। इस सेना के साथ मैं स्वयं चलकर उन राक्षसों के साथ युद्ध करूंगा।
इमे सुराश्च विक्रांता भित्वा मे अस्त्र विशारदाः योग्यम रक्षो गणेहि योद्धुम नारामम नेतुम अर्हसि। ये मेरे सूरवीर सैनिक जो अस्त्र कला में अस्त्र विद्या में कुशल है, पराक्रमी है, राक्षसों के साथ जूझने की योग्यता रखते हैं, आप इन्हें ले जाइए। राम को ले जाना उचित नहीं होगा। अहमेव धनुष्पाणी गुप्ता समरबूर्धनि यावत् प्राणम धरिष्यामि तावत् यस्य निशाचरेहि। मैं स्वयं ही हाथ में धनुष ले युद्ध के मुहाने पर रहकर आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा। जब तक कि शरीर में प्राण रहेंगे तब तक निशाचर के साथ लड़ता रहूंगा। निर्विघ्ना ब्रतचर्या सा भविष्यति सुरक्षिता अहम तत्र गमिष्यामि नारामम नेतुमर्हसि। मेरे द्वारा सुरक्षित होकर आपका नियम अनुष्ठान बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण होगा, अतः मैं ही वहां आपके साथ चलूंगा। आप राम को ना ले जाइए। बालो ही कृता विद्यश्च नावेति बाला बलम नाचा अस्त्र बलम संयुक्तो नाचा युद्ध विशारदा। मेरा राम अभी बालक है, इसने अभी तक युद्ध की विद्या ही नहीं सीखी है, दूसरे के बाला बला को नहीं जानता है, ना तो अस्त्र से संपन्न है और ना युद्ध की कला में निपुणी है। ना चासो रच सामयोगा कूट युद्धा ही राजसा विप्रयुक्तो ही रामेणा मुहूर्तमपि नो उत्सहे जीवतु मुनुसार्दूलम ना रामम नेतुमर्हसि यदि वा राघवम ब्रह्मन् नेतुमिच्छामि सुव्रता चतुर्रंग समायुक्ता मया सा च तमनया। अतः वह राक्षसों से युद्ध करने की योग्य नहीं है, क्योंकि राक्षस माया से छल कपट से युद्ध करते हैं। इसके सिवा राम से वियोग हो जाने पर मैं 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकता। मुनि, इसलिए आप मेरे राम को ना ले जाइए, अथवा यदि आपकी इच्छा राम को ही ले जाने की हो तो चतुरंगी सेना के साथ मैं भी चलता हूँ, मेरे साथ इसे ले चलिए। 6 वर्ष सहस्राणि जातस मम कौशिका इच्छेड़ो पत्यादिश्चायम नारामम नेतुमर्हसि। कुशी नंदन, मेरी अवस्था 60,000 वर्ष की हो गई है। इस बुढ़ापे में बड़ी कठिनाई से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है, अतः राम को ना ले जाइए। चतुर्णामात्मजानां ही प्रीति परमिकामं ज्येष्ठं प्रधाने च नारामं नेतुमर्हसि। धर्म प्रधान राम मेरे चारों पुत्रों में श्रेष्ठ है, इसलिए उस पर मेरा प्रेम सबसे अधिक है, अतः आप राम को ना ले जाइए। कि वीर्यं राक्षसाते कस्य पुत्रस्के चाते कथम प्रमाणम के चैतान रक्षते मुनुपुंगवा कथम ता प्रति कर्तव्यम तेसा रामणि रक्षसा। वे राक्षस कैसे पराक्रमी है, किसके पुत्र है और कौन है, उनका ढील ढोल कैसा है, मुनीश्वर उनकी रक्षा कौन करते हैं। राम उन राक्षसों का सामना कैसे कर सकता है। मामे कैव बले ही ब्रह्मन् मया वा कूट योधिनाम सर्वं मे संस भगवन् कथम तेषां मया रणे स्थातव्य दुष्ट भावानां वीर्योत्सिक्ता ही राक्षसा। ब्राह्मण मेरे शरीर सैनिक को या स्वयं मुझे ही उन माया योधी राक्षसों का प्रतिकार कैसे करना चाहिए। भगवान, ये सारी बात आप मुझे बताएं। उन दुष्टों के साथ युद्ध में मुझसे कैसे खड़ा होना चाहिए, क्योंकि राक्षस बड़े बलाभिमानी होते हैं। तस्य तम वचनम श्रुत्वा विश्वामित्रो अभासता पौलस्य वंश प्रभो रावणो नाम राक्षसा। सा ब्राह्मणा दत्तवरस्तैलो त्रैलोक्यवादते श्रियं महाबलो महावीर्यो राक्षसे ही बहु विवृतम सूयते च महाराजा रावणो राक्षसाधिपा साक्षात वैष्णवो भ्राता पुत्रो विश्ववासु मुनि। राजा दशरथ की बात सुनकर विश्वामित्र जी बोले, महाराज, रावण नाम से प्रसिद्ध एक राक्षस है जो महर्षि पुलस के कुल में उत्पन्न हुआ है। उसे ब्रह्मा जी ने मुंह मांगे वरदान प्राप्त हुआ है, जिससे महान बलशाली और महाप्रकर्मी होकर बहुसंख्य राक्षसों से घिरा हुआ निशाचर तीनों लोक के निवासियों को कष्ट दे रहा है। सुना जाता है कि राक्षस राज रावण वृषवाक मुनि का और पुत्र और साक्षात कुबेर का भाई है। यदा न खलु यज्ञस्य विघ्नकर्ता महाबला तेन संचोदितो तु राक्षसो च महाबलो मारीच सुबाहुश्च यज्ञ भिन्नं करिष्यता
वह महाबली निशाचर इच्छा रहते हुए भी स्वयं आकर यज्ञ में विघ्न नहीं डालता। इसके लिए उसी के प्रेरणा से दो महान बलवान राक्षस मारीच और सुबाहु यज्ञ में विघ्न डाला करते हैं कि रावण के ही भेजे हुए दोनों है मारीच और सुबाहु। इति युक्तो मुनिन्तेन राजो वाचा मुनि तदा नाहि शक्तोऽसि संग्रामे स्थामि तस्य दुरात्मना। विश्वामित्र मुनि के ऐसा कहने पे राजा दशरथ उनसे इस प्रकार बोले, मुनिवर, मैं उस दुरात्मा रावण के सामने युद्ध में नहीं ठहर सकता। सातों प्रसादम धर्मज्ञ कुरुष मम पुत्र के मम चैवाल्प भाग्यस्य दैवतम ही भवान कुरु। धर्मज्ञ महर्षि, आप मेरे पुत्र पर तथा मुझे मंदभागी दशरथ पर भी कृपा कीजिए, क्योंकि आप मेरे देवता तथा गुरु हैं। देवदानव गंधर्वा यचा पतंग पन्नगाः नासक्तो रावणम सोडु किम पुनः मानवा युधि। युद्ध में रावण का वेग तो देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, गरुड़, राग भी नहीं सह सकते, फिर मनुष्य की बात ही क्या है। सातु वीरवतां वीर्यम दत्ते युधि रावणा तेंचाहम नासक्तो अस्मि संयुक्तस्तस्य वा बलेहि सबलो वा मुनिश्रेष्ठो सहितो वा ममात्मजेहि। मुनिश्रेष्ठ रावण युद्ध के मैदान में बलवानों के बलों का अपहरण कर लेता है। जो रावण के साथ जो युद्ध करता है उसके बल का वो अपहरण कर लेता है तथा अपनी सेना और पुत्रों के साथ रहकर उससे तथा उसके सैनिकों से युद्ध करने में असमर्थ हूँ। दशरथ जी महाराज कहते हैं कि रावण से युद्ध करने में मैं असमर्थ हूँ। कथमप्य प्राख्यम संग्रामणाम कोविदम बालम में तनय ब्रह्मन नैव दास्यामि पुत्रकम। ब्राह्मण यह मेरा देव्य पुत्र युद्ध की कला से सर्वदा अनभिज्ञ है, इसकी अवस्था भी बहुत थोड़ी है, इसलिए मैं इसे किसी तरह भी नहीं दूंगा। अतः कलोपि युद्धे सुतो सुदोपयो सुंदर्यो यज्ञ विघ्न करोतौ ते नैव दास्यामि पुत्रवता। मारीचि सुबाहुश्च वीरवंतो सुशिक्षितो। मारीच और सुबाहु सुप्रसिद्ध दैत्य सुंद और उपसुंद के पुत्र हैं। वे दोनों युद्ध में यमराज के समान हैं। यदि वे आपके यज्ञ में विघ्न डालने वाले हैं तो मैं उनका सामना करने के लिए अपने पुत्र को नहीं दूंगा, क्योंकि ये दोनों प्रबल पराक्रमी युद्ध विषय उत्तम शिक्षा से संपन्न है। तयोरन्यतरम योद्धुम यस्यामि सदृढ़ांगणा अन्यथा त्वनु नेष्यामि भवन्तम सह बांधवा। मैं उन दोनों में से किसी एक के साथ युद्ध करने के लिए अपने सुहृदय के साथ चलूंगा, अन्यथा यदि आप मुझे ना ले जाना चाहे तो मैं भाई बंधु सहित आपसे अनुनय विनय करूंगा कि आप राम को छोड़ दें। इति नरपति जल्पना दुजेन्द्रा कुशिक सुतासु महान विवस्य मनु सुहृदयवा मके अग्निराज सिक्ता संभवत उज्ज्वल लितो महर्षि वाग्नि। राजा दशरथ के ऐसे वचन सुनकर विप्र और कुशीनंदन विश्वामित्र के मन में महान क्रोध का आवेश हुआ। जैसे यज्ञशाला में अग्नि को भली बात आहुति देकर घी की धार से अभिषिक्त कर दिया जाए, वह ज्योति प्रज्वलित हो उठे, उसी तरह अग्नि तुल्य तेजस्वी महर्षि विश्वामित्र क्रोध से जल उठे। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि का बालकांडे 20 सर्गा। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि का बालकांड के 20वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजीर बिहारी दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम।